MES 41 का आज का हमारा असाइनमेंट है जो कि आप देख रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसका सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है लेटेस्ट अभी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे इग्नू का, तो उसमें अवेलेबल है। ये आप डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द इश्यूज़ कॉन्फ्रंटिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो बेसिकली आपको ये पूरा डिटेल में लिखना होता है आंसर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में कर दो। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम कितने पेज पे करना चाहिए, तो इट इज़ जस्ट लाइक द 20 पेजेस, 20 मार्क्स का अगर आपका है तो आपको उसके हिसाब से वर्ड लिमिट करनी है। प्लस अगर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी जैसे आप इमेजेस वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा चल रहा है आंसर, तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरी सीरीज़ लेके आएँ MES वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा MES के अगर अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी अगर हम लाएँ तो इट विल बी ग्रेट। और अगर आपको चाहिए तो आप वो भी मुझे बताइए। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर द एजुकेशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। बेसिकली इंडिया में प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन का जो मैनेजमेंट था वो बताना है आपको। तो क्या था, देखिए इसमें आप देखोगे काफ़ी, देखो प्री अगर बात करें आज़ादी से पहले की, तो यहाँ पे आप देखोगे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई थी। बेसिकली ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स इन सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और आप देखोगे कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सिलेबस जो था वो बाद में चेंज हुआ था। उससे पहले क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। और आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से, जैसे पहले आप देखोगे कोलकाता यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो उसमें कई सारी अदर लैंग्वेजेस, कई सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थी वो सारी चीज़ें थी। बाद में जो बनाई गई वो एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द नेशनल, देखो मैं बता रही हूँ इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देन उसके बाद आप देखोगे 2009 में लाई गई राइट टू एजुकेशन, जिसके अनुसार भाई आपको 8वीं तक तो स्टडी करनी है। और उसके बाद भी लेके आई गई एजुकेशन। तो काफ़ी सारी एजुकेशन है जो पॉलिसीज़ में लेके आई गई बाद में। फिर मिड डे मील की भी एक योजना लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आप डिटेल में अपना आंसर लिख सकते हो। जैसे कई बार जो होता है स्टूडेंट, जैसे हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई अगर हम सेम कॉपी करेंगे तो वो मत कीजिएगा, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने हैं आपको, ताकि क्योंकि देखो एग्ज़ाम भी आपको देना होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या है डायरेक्ट असाइनमेंट कॉपी मार लेते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम्स में समझ नहीं आता, फिर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम के आंसर्स में आपसे आंसर ना लिखा जाए। तो ये चीज़ क्या है, आपको पहले से प्रिपेयर करनी है। पहला जो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ ICT कैन बी यूज फॉर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट एजुकेशन मैनेजमेंट। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे मेनली इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ द बेस। जैसे हम अभी भी अगर आपको वीडियो दिखा रहे हैं तो ये जो है ये इसी का पार्ट है, क्योंकि हम जिस तरीके से कम्युनिकेशन को आज चेंज कर चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, जिसमें आप एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एजुकेशन अगर आपको करनी होगी तो आज की डेट में काफ़ी इजी भी हो चुकी है। अच्छा, इसमें 2-3 सिस्टम होते हैं कि हम अगर लर्निंग इस तरीके से करेंगे तो क्या, देखो एक होता है LMS सिस्टम और दूसरा होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स। तो LMS सिस्टम आप देखोगे ना, कई सारे ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर होते हैं जो कि बोलते हैं भाई आप आ जाओ डायरेक्ट कोर्स ऑनलाइन सीख लो, जैसे वेबसाइट पे। वो चीज़ लर्न मैनेजमेंट सिस्टम फिर बनाया जाता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एक यूनिवर्सिटी भी है जो ये सिस्टम अभी लागू कर चुका है, तो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की सेव रहती हैं, पूरा उनका एक क्लासरूम बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एजुकेशन को काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है इसके भी द्वारा। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लाइक कोर्सेरा, यूडमी, EDX,
जो अभी वाइड रेंजेस ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं फॉर एजुकेटर्स। इट इज़ द करंट एग्जाम्पल्स। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में देखिए लिखना पड़ते हैं एग्जाम्पल, जिससे पता चलता है कि हाँ आपने स्टडी की हुई है। तो एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमारे खुद के लाइफ से रिलेटेड रहेंगे तो ज़्यादा हम उसको याद कर पाएंगे। सो फ्री असाइनमेंट हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं दोस्तों। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले तो लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपको जैसे इसमें एक प्रोजेक्ट भी होता है, तो अगर वो चाहिए होगा आपको उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, जो नई नई अपडेट होती है रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़, तो वो आप यहाँ पे जाके विज़िट करोगे तो आपको वो सारी अपडेट मिल जाएंगी। यहाँ तक के लिए ये यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।